नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नाम निर्देशन पत्र पेश करने की गुरुवार को अंतिम तिथि होने के कारण प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का कलेक्ट्रेट में जमावड़ा लगा रहा। कलेक्ट्रेट के चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आई। हालांकि नाम निर्देशन पत्र 29 नवंबर से जमा होने शुरू हो गए थे। राजनीतिक दलों की ओर से टिकटों के वितरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने से ज्यादातर प्रत्याशियों ने अंतिम समय में नाम निर्देशन पत्र पेश किए। इससे एकदम भीड़ बढ़ गई। नाम निर्देशन पत्र पेश करने का अंतिम समय आज अपराह्न 3 बजे तक है। समाचार लिखे जाने तक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के नाम निर्देशन पत्र जमा हो रहे थे। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर पंचायत समिति सदस्य के लिए दोपहर 1 बजे तक करीब 30 नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके थे। इसके बाद काफी प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र तैयार करने में जुटे हुए थे। टिकट को लेकर कई दिनों से इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशी दोपहर 1 बजे तक मायूस नजर आए, क्योंकि वे दोपहर तक इस बात से अनजान थे कि उन्हें टिकट मिली है या नहीं। इस स्थिति में कांग्रेस और भाजपा के संभावित प्रत्याशियों ने ऐन वक्त पर निर्दलीय के रूप में आवेदन पत्र जमा करवाए। उनका मानना है कि अगर टिकट मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो निर्दलीय हो जाएंगे। समीकरणों को देखते हुए निर्णय ले लेंगे या नाम निर्देशन पत्र वापस उठा लेंगे। श्रीगंगानगर क्षेत्र में बादलवाही के चलते न्यूनतम तापमान में स्थिरता बनी हुई है। गुरुवार सुबह बादलवाही के बीच हल्की धुंध भी छाई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह 11:30 बजे न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग जयपुर के अनुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और चूरू क्षेत्र के अलावा राज्य के अन्य जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। राधा स्वामी डेरा व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को लालपुरा पालीवाला सत्संग भवन में खुली कार में दर्शन देने के बाद वापस डेरा व्यास के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने अनुयायियों के सवालों का जवाब देते हुए प्रवचन भी दिए। बाबा गुरिंदर सिंह का सवाल जवाब कार्यक्रम 1 घंटे का रहा। उन्होंने प्रातः 10 से 11 बजे तक सवालों के जवाब दिए। इसके बाद वे खुली कार में अनुयायियों के बीच से होते हुए निकले। करीब 11:15 बजे वे जेड प्लस सुरक्षा के बीच सूरतगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन के लिए रवाना हो गए। वहां से बाबा गुरिंदर सिंह दोपहर 12 बजे चार्टर्ड विमान से वापस व्यास के लिए रवाना हुए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से शीघ्र ऋण दिलवाने की मांग श्रीगंगानगर जिला प्रशासन से की गई है। इस मांग के साथ टाउन वेंडिंग कमेटी के जिला कलेक्टर को आज एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से शीघ्र ऋण दिलवाने, ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत स्ट्रीट वेंडर्स को भी क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल करने, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण के पुनः भुगतान की अवधि 12 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष करने के लिए राज्य सरकार को अवगत करवाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में कृषि उर्वरक डीएपी के बाद किसानों में यूरिया के लिए मारामारी मच गई है। वहीं कृषि विभाग का दावा है कि यूरिया की कमी नहीं है। अगर किसान खाद का भंडारण करने की प्रवृत्ति छोड़ दे तो लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गगन राम मटोरिया ने बताया कि किसान यूरिया का रैक शुक्रवार शाम तक अनूपगढ़ में लगेगा। यह यूरिया बठिंडा से आएगी। विभाग ने करीब 3000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की है। आज बठिंडा में यूरिया लैंडिंग हो रही है। यह रैक लगने के बाद काफी राहत मिल जाएगी। विभाग के अनुसार आरसीएफ कंपनी की यूरिया का रैक शुक्रवार को सूरतगढ़ और लालगढ़ में भी लगने की संभावना है। संग्रिया से श्रीगंगानगर रूट पर चलने वाली सिंगला बस सर्विस की एक बस से एक महिला नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को शाहदोल शहर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार किशनपुरा बस स्टैंड से बस में 3 महिलाएं सवार हुई। इसके बाद बस अमरगढ़ बस स्टैंड पर रुकी। यहां से बस के रवाना होते ही कुछ दूरी पर स्थित ब्रेकर पर बस धीरे पर अचानक एक महिला नीचे गिर गई। 40 वर्षीय महिला खिड़की के पास सीट पर बैठी थी। महिला के नीचे गिरने का चालक को भी पता नहीं चल पाया। परिचालक पीछे सवारियों से किराया ले रहा था। परिचालक टिकट काटने के बाद खिड़की के पास आया तो वहां बैठे छात्रों ने परिचालक को बताया कि महिला बस से नीचे गिर गई है। श्रीकरणपुर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर 34वीं बटालियन पोस्ट
3FC के अंतर्गत कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जवानों को आज के दिन की शुभकामनाएं दी। संस्था प्रधान राजकुमार नागपाल ने कहा कि अगर हम सुरक्षित हैं तो उसके पीछे जवानों का समर्पण है। बीएसएफ के जवान भारतवर्ष के सुदूर पर्वत पठार रेगिस्तानी तटीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और देश खुशहाल है। राजनीति में बहुमत और रसूख से ही सत्ता की कुर्सी मिलती है। यह बात श्रीगंगानगर पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए भी सटीक बैठती है। श्रीगंगानगर पंचायत समिति में प्रधान की कुर्सी 15 वर्षों से लगातार शाहदोल शहर क्षेत्र से निर्वाचित डायरेक्टर को मिलने के कारण जोनवार ज्यादा बहुमत और सियासी रुतबे को ही माना जा रहा है। अगर पार्टी की बात करें तो भाजपा ने लगातार 3 बार अपनी पार्टी के प्रधान बनाए। कांग्रेस पिछले 3 कार्यकाल में अपनी पार्टी का प्रधान बनाने में नाकाम रही। जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 से पूर्व हुए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से शाहदोल शहर को नई विधानसभा का दर्जा मिल गया है। इसके बाद श्रीगंगानगर पंचायत समिति का क्षेत्र श्रीगंगानगर और शाहदोल शहर विधानसभा में विभाजित हो गया। अब 53 में से 19 ग्राम पंचायतें श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में है और 34 ग्राम पंचायतें शाहदोल शहर विधानसभा क्षेत्र में आती है। अगर पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 10 जोन श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र और 19 जोन शाहदोल शहर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। जोन नंबर 9 एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में आता है। इस जोन की ग्राम पंचायत साहूवाला और 6 छोटी शाहदोल शहर विधानसभा में है और ग्राम पंचायत 18 जीजी गोविंदपुरा श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।